हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं आपके लाया हूं एक शानदार कहानी जिसका नाम है फाइंडिंग ओहाना। चलो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जहां पर एक कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होता है। इसमें हमें एक पीली नाम की लड़की और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जो अपने सूझबूझ से इस कंपटीशन को जीत जाते हैं और उन्हें जियो कैसिंग कैंप की ट्रिप दी जाती है, जहां वो अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पीली किसी कारण से इस ट्रिप पे नहीं जा पाती और आगे हमें पीली और उसके भाई, जिसका नाम ई, और उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो अपने पापा के घर उनके विलेज आए होते हैं क्योंकि उनके पापा को हार्ट अटैक आया होता है, जहाँ वो आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। हमें पीली को दिखाया जाता है, जो अपने पापा की बस में चुपचाप अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसे मॉन्क्स नाम के एक राइटर ने लिखा होता है, जिसके अंदर खजाना तक पहुँचने का रास्ता होता है। पीली उस डायरी को ज़्यादा नहीं पढ़ पाती क्योंकि वो स्पेनिश लैंग्वेज में लिखी होती है। जब पीली बस से बाहर आती है तो उसे उसी की एज का एक लड़का दिखता है जिसका नाम कैप्सर होता है। वो वहाँ पर एक मरे हुए पंछी को अंतिम विदाई देने आया होता है। वो मरे हुए पंछी को ऐसे ही दफना देता है जिससे उनकी सोल को शांति मिले। पीली और कैप्सर जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हमें कैप्सर को दिखाया जाता है, जो पीली के घर अपने सिस्टर हना के साथ आया होता है, जिसे देखकर ई उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पीली और उसका नया दोस्त कैप्सर उस बुक को एक साथ बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पीली को थोड़ी बहुत स्पेनिश लैंग्वेज आती है। इस बुक में बताया गया होता है कि दो स्पेनिश लोग, जिनमें एक का नाम रॉबिन्सन और दूसरे का नाम ब्राउन होता है, ये जहाज में जा रहे होते हैं। तभी रॉबिन्सन और ब्राउन को पता चलता है कि उनका कैप्टन सफ़र ख़त्म होने के बाद उन्हें मार देगा। तभी वो अपने बावर्ची मॉन्क्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो कैप्टन को ही मार देते हैं और उसके खजाने को एक द्वीप पर ले आते हैं और उन्होंने उस खजाने को उसी द्वीप पर छिपा दिया होता है। खजाने को छिपाकर मॉन्क्स उसकी हिफाजत के लिए उधर ही रुक जाता है और रॉबिन्सन और ब्राउन वापस इंग्लैंड जाते समय रास्ते में डूबकर मर जाते हैं और उधर मॉन्क्स की हालत भी खराब हो रही होती है और वो बचते बचाते किनारे पर आ जाता है, जहाँ कोई दो बूढ़े पति पत्नी उसे बचा लेते हैं और मॉन्क्स अपनी जान के बदले वो डायरी उन्हें दे देता है। पीली कैप्सर से कहती है कि जब इन लोगों को खजाना नहीं मिला तो खजाना कहाँ है। कैप्सर कहता है कि किसी को नहीं मालूम कि खजाना कहाँ है। तभी पीले के नानू पापा वहाँ आ जाते हैं। वो पीली से वो डायरी ले लेते हैं और पीली को अपने साथ एक आइलैंड पर ले जाते हैं, जहाँ पर ये आपस में बात करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तभी पीली के पिता वो डायरी दिखाते हैं। तब हमें पता चलता है कि सबसे पहले वो यहीं उतरे थे, इसी आइलैंड पर। तभी पीली एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। उसे बचाने के लिए उसके पिता उसके पीछे आते हैं और वो गिर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। तभी कैप्सर और पीली दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही अकेले ही इस खजाने को ढूंढेंगे और वो घर पर एक नोट छोड़कर आगे के सफ़र में निकल पड़ते हैं। तभी पीली के भाई ई को पीली का नोट मिलता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है और पीली को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और पीली और कैप्सर को पहाड़ों के बीच दिखाया जाता है, जहां उन्हें कैप्सर का एक दोस्त रियान मिलता है, जो उन्हें आगे के सफ़र के लिए एक गाड़ी ऑफर करता है। तभी हमें ई को दिखाया जाता है, जो पीली की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें पीली और कैप्सर को दिखाया जाता है, जो एक पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक सिंबल मिलता है जो कि डायरी में भी होता है
और आगे जाने पर उन्हें एक गुफा मिलती है और वो दोनों गुफा में अंदर चले जाते हैं। इधर हमें ई और हना को दिखाया जाता है जो उन्हें साथ मिलकर खोजना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हना को उसके दोस्त रियान का कॉल आता है और वो उन्हें उनकी लोकेशन का पता बता देता है। सीन शिफ्ट होता है। पीली और कैप्सर एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पैर फिसलने की वजह से ये एक गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। इधर ई और हना भी उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं, पर जब ई गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है तो हना उसे बताती है कि ये गुफा कपू है। कपू का मतलब होता है पवित्र स्थान, जहाँ पर पुराने लोगों की डेड बॉडी रखी जाती थी। तभी हना गुफा से परमिशन मांगकर और उनसे गलती होने के लिए माफ़ी मांगती है और वो गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ इनके पैर फिसलने की वजह से ये दोनों भी अंदर गिर जाते हैं और आगे का सफ़र ये लोग साथ मिलकर तय करते हैं। तभी आगे के रास्ते में इन्हें एक नुकीली चट्टान मिलती है। तभी लोग तैयारी कर उस गुफा को पार करने की कोशिश करते हैं। तभी ई को एक मकड़ी काट लेती है और ये हड़बड़ी में बाहर आते हैं, जिससे गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उनकी डायरी भी अंदर ही रह जाती है, जिससे ये लोग पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। पर उस डायरी को पीली ने पूरी तरीके से पढ़ लिया होता है, जिसकी वजह से उसे आगे का रास्ता पता होता है। तभी आगे इन्हें एक रस्सी का पुल मिलता है जो कि पूरी तरह से गल चुका होता है और हाथ लगाते ही वो पुल गिर जाता है। तभी पीली को एक दूसरा रास्ता मिलता है जो कि चट्टानों की दरारों से होकर जाता है। हना उसे देखकर पूरी तरीके से घबरा जाती है क्योंकि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है, पर ई उसे वो रास्ता पार करा देता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी ई का स्वास्थ्य खराब होने लगता है क्योंकि काटे हुए हाथ पर एक मोटा सा छाला पड़ जाता है जिसमें पस जमा हो जाती है। तभी ये लोग आगे जाते हैं और उन्हें तालाब मिलता है। कैप्सर उसके अंदर जाता है और उसे आगे का रास्ता मिल जाता है और ये उस तालाब को पार कर लेते हैं। तालाब के बाहर आने पर उन्हें कुछ छोटे झरने दिखते हैं जो एक बड़े झरने की वजह से बने होते हैं और ये वही जगह होती है जिसका जिक्र डायरी में होता है। तभी उन्हें दिखाया जाता है कि उन्हें खजाना तक पहुंचने से पहले एक ट्रैप को पार करना होगा और इस ट्रैप को किसी ने खराब कर दिया होता है। इसमें 3 बैग आपस में संतुलन में लगे होते हैं, पर किसी ने उनमें से एक बैग को काट दिया होता है। कैप्सर पीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और तीसरी बैग की जगह पर ई, हना और कैप्सर रस्सी को खींचकर नीचे लटकते हैं और पीली जाकर कुंजी को लॉक कर देती है, जिससे खजाने तक जाने का रास्ता खुल जाता है और वो अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत खजाना होता है और ये खजाने को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और जब ये फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं तभी इन्हें फ़ोटो को गौर से देखते हैं तो उन्हें अपने पीछे एक कंकाल मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये जगह कपू है, जिसे देखकर ये डर जाते हैं। हना बताती है कि कपू का मतलब होता है पवित्र स्थान, जहाँ किसी के मरने के बाद उनकी लाशों को दफनाया जाता है और उनकी अस्थियों को भी छुपा दिया जाता है। पुराने लोगों के अनुसार उनकी अस्थियों में उनकी शक्ति होती है और उनकी रक्षा आत्माएं करती हैं। हना, पीली, कैप्सर उस खजाने को वहीं छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, पर ई खजाने को अपने साथ लाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि मॉन्क्स और रॉबिन्सन और ब्राउन इस जगह पर आए तो उन्हें पता नहीं था कि ये एक कब्र है और उनका खजाना उन कब्रों पर चढ़ावे के रूप में चला गया, जिस वजह से मॉन्क्स उस खजाने को वापस नहीं ला पाया और लौटकर वापस कभी नहीं गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आत्माएं इनका पीछा करना स्टार्ट कर देती हैं और उस बड़े झरने के से ये लोग कूद जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में जाना स्टार्ट कर देते हैं।
जहाँ निशाचर आत्माएं इनका पीछा करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी रास्ते में पीलू को उसकी माँ मिलती है और ये बचते बचाते एक घर में आकर छिप जाते हैं, जहाँ इन्हें वो निशाचर आत्माएं आकर चारों तरफ से घेर लेती हैं। इससे पहले कि वो आत्माएं इन पर हमला करती, पीली उनके खजाने को एक बर्तन में रखकर नीचे गर्दन कर के ये सब लोग बैठ जाते हैं, जिससे वो निशाचर आत्माएं अपने खजाने को लेकर वापस जाने लगती हैं। तभी हमें उन निशाचरों में पीली के पिता को देखा जाता है, जो आर्मी में थे और शहीद हो गए थे, जो कि खुद भी एक निशाचर आत्मा है, और वो इन लोगों को माफ करके वापस समुद्र में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पीली के नानू पापा उसे बताते हैं कि रॉबिन्सन और ब्राउन के साथ आखिर हुआ क्या। वो बताते हैं कि लालच की वजह से रॉबिन्सन और ब्राउन आपस में लड़ने लगे, जिससे कब्र की शांति भंग हो गई और निशाचरों ने उन्हें जान से मार दिया। और मॉन्क्स, जो एक अच्छे दिल का इंसान था, वो वहाँ से बचकर एक द्वीप पर आ गया, जहाँ से एक बूढ़े पति पत्नी ने उसे बचा दिया। और लास्ट में हमें देखा जाता है कि हमेशा के लिए न्यूयॉर्क सिटी को छोड़कर हवाई में शिफ्ट हो जाते हैं और ये कहानी एंड हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच।